है ना गजब का माहौल। भाई कुछ नहीं दिख रहा, एग्जिट का रास्ता अलग है और पैर बिल्कुल लाल हो रखे हैं, सुन पड़ रखे हैं। और फास्टैग हमारा टोटल लगभग 1150 के आसपास का आया है। 6 साल पहले 100 रुपए थे उसके, और मैंने कल रात 500 रुपए दिए गाड़ी खड़ी करने के। तो गाइस आज हमने घूमने का प्लान बनाया, लेकिन एक थोड़ी सी मुसीबत आ गई है। गाड़ियाँ यहाँ पे 5 खड़ी हैं। अब क्या होगा इनसे पूछते हैं, जो इनका मन करेगा। एक गेम खेल लेते हैं, 5 उंगली 5 गाड़ी, जिस पर ज़्यादा वोट आ गया वो वाली गाड़ी हम लेके जाएंगे फॉर हमारी नैनीताल की ट्रिप पे। कौन सी गाड़ी लेके जानी है भाई बताओ? क्या ऑप्शन अभी आपके पास? अभी अपने पास वैगनार सीएनजी है, अर्टिगा है, अर्टिगा सीएनजी है, और ब्रेजा है, और टाटा पंच है। तो अब हम अपनी नैनीताल की ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। हमने पहला सीएनजी टैंक फुल करवाया था, प्रेशर कम था इसलिए 550 में हमारा टैंक फुल हुआ था। 6 या 6.5 किलो इसमें गैस आई थी। नैनीताल जाने के लिए हमने ये वाला रूट सेलेक्ट करा है, और ये हल्द्वानी वाले जो रोड है वहाँ से 40 किलोमीटर कम दिखा रहा है। हमारा पहला टोल जो हमें मिला था वो मिला था हापुड़ वाला टोल। आपको जो पड़ता है 175 का एक तरफ से पड़ता है, और अगर आना जाना 24 घंटे में कर लेते हो तो लगभग आपके 260 रुपये लगते हैं। हापुड़ वाले टोल पे एक नए अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही थी, जिसमें आपको एक मैगडी मिल जाएगा। हमने यहाँ की है बोबा ड्रिंक ट्राई करी, जो कि बहुत ही वाहियात थी। प्लीज़ दोस्तों ट्राई मत करना, भले ही 10 रुपये की हो। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडा कफ सिरप दे दिया हो। पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 6:30 बज गए थे शाम के, क्योंकि हम 12 बजे के निकले हुए थे। लेकिन सनसेट हो गया था, इसलिए बहुत ही खूबसूरत आसमान लग रहा था। तो अगले दिन हम उठे, फाइनली हमें एक बहुत खूबसूरत ही व्यू देखने को मिला। नैनीताल की जो ये लेक है दिन में और भी खूबसूरत लगती है। आपको यहाँ पे बोटिंग ट्राई करनी चाहिए। यहाँ की बोटिंग का मैं आपको रेट बता देता हूँ। 320 रुपीज़ लगते हैं पर टिकट। एक टिकट में 3 लोग आप बोट में बैठ सकते हो, और एक वो बोट चलाने वाला बंदा अलग होता है। बोटिंग करते करते हम लोगों को भूख लग गई थी, इसलिए हम पहाड़ों में बढ़िया आलू प्याज के पराठे खाने के लिए पहुँच गए अशोक के होटल में। जब आप बोटिंग करने के लिए जाओगे तो वहीं पर आपको इसकी दुकान मिल जाएगी। काफ़ी ही अच्छा टेस्ट था इनका। और इनके जस्ट साइड में आपको मिलेगा द ढाबा बाय रॉयल किचन। उसमें आपको जो आइसक्रीम मिलेगी वो 1 नंबर मिलेगी। मेरी तरफ से चॉकलेट की चोको चिप्स ज़रूर ट्राई करना, अगर चॉकलेट पसंद है तो। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने अशोक में हम 6 बंदों ने नाश्ता करा था, तो ऑन एन एवरेज हमारा 1500 का बिल आया था। टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा था, और हम सारे फुल हो गए थे। फिर हम निकल लिए अपने कैची धाम के दर्शन करने के लिए मंदिर के। रास्ते में हमें मिला एक फ्रूट जिसका नाम होता है माल्टा। हमें ये एक ग्लास 60 रुपीज़ का पड़ा था, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा था इसका। फिर फाइनली हम पहुंच गए कैची धाम के दर्शन करने के लिए मंदिर के। मंडे का दिन था, इसलिए भीड़ बिल्कुल नहीं थी। गाड़ी हमने पार्किंग में लगाई, जिसके चार्ज हमें 200 रुपये देने पड़े थे, और 20-25 मिनट में हम दर्शन करके बाहर आ गए थे। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। रास्ते में एक जगह मिली थी जहाँ पे हमें बर्फ़ पड़ी हुई मिली थी, और एक जगह हमें कैफ़े मिला था बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों यहाँ पे जिस हिसाब से लाइटें लग रखी हैं, रात में ये और भी खूबसूरत लगता, लेकिन हमें आगे निकलना था इसलिए हम वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ऊपर से हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हमारी चाय आते ही ठंडी हो गई। फिर यहाँ पे हम लोगों का फ़ोटोशूट चला था। और पहाड़ पे आओ और वहाँ की मैगी ना खाओ तो उसके बिना तो ट्रिप अधूरी रहती है। कोइंसिडेंटली इस कैफ़े की मैगी भी बहुत टेस्टी थी। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन पे, मुक्तेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। मुक्तेश्वर धाम आ रखे हैं। ये लगभग नैनीताल से 51 किलोमीटर दूर है। एक बार व्यू चेक करो, है ना गजब का माहौल। भाई कुछ नहीं दिख रहा। अभी थोड़ी देर पहले तक तो दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। कोहरा हो गया पता नहीं कैसा अचानक से ही। हाँ फटाफट जूते पहनूंगा जाके। एग्जिट का रास्ता अलग है जूते पीछे की तरफ है, और पैर बिल्कुल लाल हो रखे हैं, सुन पड़ रखे हैं। भाई आ जाओ। लेकिन भाई बढ़िया जगह है, आ सकते हो। कुछ नहीं है, रास्ता भी बहुत साफ़ है। कोई डरा है ना कि ऐसा है वैसा है, बढ़िया रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद आज इस बार अर्टिगा सीएनजी से आए हैं, और मैंने ही चलाई है थोड़ी बहुत। तो मतलब नैनीताल से यहाँ तक का रास्ता मैंने ही कवर करा है। बढ़िया रास्ता है। पहले कैची धाम गए थे, और वो जो रील इतनी आ रखी है ना कि भाई भीड़ हो रही है, सांस नहीं आ रही, बिल्कुल कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल खाली था। गाड़ी पार्किंग करी। हाँ पार्किंग के 200 रुपये खट गए, क्योंकि हम 20 मिनट में ही आ गए थे। तो 20 मिनट के तो 200 रुपये कौन ही लेता है यार। हाँ लेकिन एक और चीज़ बताता हूँ, मैं 5-6 साल पहले नैनीताल आया था, तो आपने देखा होगा जब नैनीताल आओगे
तो नीचे जब उतरोगे ना मेन नैनीताल में जहाँ लेक है, वहाँ पे एक पार्किंग है। वो पार्किंग आप यकीन मानो 6 साल पहले 100 रुपये थे उसके, और मैंने कल रात 500 रुपये दिए हैं उसके गाड़ी खड़ी करने के। सोच रहे हो कितनी लूट मचा रखी है। देखो ना देखो ना देखो ना, जूते वहाँ पैर जम चुके हैं। अब हम जा रहे हैं। तो फाइनली अब हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। ट्रिप पे जो टोटल हमारा सीएनजी का खर्चा आया वो एक जगह 550 थे, और आते वक्त एक जगह हमने 650 की डलवाई थी, और जाते वक्त हमने 700 की डलवाई थी, और एक जगह 400 की डलवाई थी। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि सीएनजी कामयाब नहीं होगी, लेकिन ऐसा इस ट्रिप में तो मेरे को नहीं मिला। किसी और में मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और फास्टैग हमारा टोटल लगभग 1150 के आसपास का आया है।